बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, और जो ये रिडॉक्स इक्वेशन है या रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन केमिकल एनर्जी का इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इंटर कन्वर्जन है केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये सब्जेक्ट जो है ये किस पे बेस कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह की हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें रिडॉक्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction takes place and electrical energy is converted into chemical energy। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और इसमें जो है जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस भी होती है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स में हम पढ़ेंगे लाइक डॉन सेल, नेल्सन सेल एक्स्ट्रा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का आपको पहले से ही पता है कि ऐसा रिएक्शन जिसको ड्राइव करवाने के लिए जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पे रिएक्शन को कौन चलाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बगैर रिएक्शन जो है वो मूव नहीं करेगा, आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो। लाइक ऑक्सीडेशन की तीन डेफिनेशंस हैं। ये तीन डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की हैं। ऑक्सीडेशन हो सकती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और एक और भी डेफिनेशन है, अगर एडिशन हो ऑक्सीजन की तो फिर वो ऑक्सीडेशन है, और अगर रिमूवल हो ऑक्सीजन की तो वो रिडक्शन है। इसी तरह अगर एडिशन हो हाइड्रोजन की तो वो रिडक्शन है, और अगर रिमूवल हो हाइड्रोजन की किसी भी कंपाउंड में से तो उसकी क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों मिलके कौन सा रिएक्शन होता है? ये रिडॉक्स रिएक्शन, इसे आप रिडॉक्स कहते हो। ऑक्सीडेंट्स कौन से होते हैं? ये दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं, इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कहते हैं, या ये ऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। ये किसी भी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करेंगे, अपने आप को रिड्यूस करेंगे, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये खुद रिड्यूस होंगे, किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करेंगे। जैसे सोडियम से क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे क्लोरीन जो है ये ऑक्सीडेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि Na पॉजिटिव बन रहा है सोडियम से, तो सोडियम जो है इट इज रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसी भी दूसरी चीज को रिड्यूस करते हैं, जैसे सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया इनटू क्लोराइड, जबकि क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज किया इनटू सोडियम आयन। यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडेंट है और सोडियम रिडक्टेंट है। बेसिकली इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एनोड जो है वो पॉजिटिव होगा, कैथोड जो है वो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इलेक्ट्रोलिसिस होगी इसमें, डॉन सेल, नेल्सन सेल इसकी आम एग्जांपल्स है। इसका बिल्कुल
उल्ट जो है वो बिल्कुल बरअक्स जो है वो गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल है। इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें कैथोड जो है इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। एनोड किसमें नेगेटिवली चार्ज होगा? गैल्वेनिक सेल में। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, नो इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। इसकी एग्जांपल्स है नीकैड, निकल कैडमियम बैटरी, लेड एक्यूमुलेटर, और इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड जो है वो बैटरी और सेल, अल्कलाइन सेल और अल्कलाइन बैटरी, सारी इसकी जो है वो एग्जांपल है ड्राई सेल। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसको वोल्टेइक सेल क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो बेस करती है। इनमें से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि दूसरा गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल है जो केमिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसे वोल्टेइक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्टा एक बॉटनिस्ट था, उसने सबसे पहले बैटरी जो है वो इन्वेंट की। बेसिकली ही वाज अ बॉटनिस्ट और वो मेरीन जो है वो प्लांट्स पे स्टडी कर रहा था। जब उसे इलेक्ट्रिक ईल ने, इलेक्ट्रिक शॉक भी उसे कहते हैं, उसने जो है वो 600 या इससे अबव वोल्टेज के जो है वो झटके दिए और उसे पता चला कि इसके स्टमक में केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है और इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो चेंज कर रही है। तो तब उसने बेसिकली बैटरी बनाई। इस वजह से गैल्वेनिक सेल को या हम जो है वो वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। होप आपको जो है वो अच्छे से इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। रिडॉक्स रिएक्शन की आपको समझ आई होगी और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की समझ आई होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं उनकी समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।